हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया से लेक्चर्स को अटेंड कर रहे होंगे। जो भी लेक्चर्स हम सीक्वेंस से आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं उतनी ही तरीके से आप लोग उसको मन से देख रहे होंगे। जैसे कि बच्चों आप लोगों का इन्फॉर्म है, हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 9th 10th 11th रनिंग में है और एक एक करके एक्सरसाइज को सभी क्वेश्चंस को लिया जा रहा है, विथ एग्जाम्पल हम लोग करा रहे हैं ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट ना रहे। फिर भी आपको डाउट रहता है तो बच्चों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, आप लोग या तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। ठीक है बच्चों, कॉन्टैक्ट नंबर जैसे कि आप लोग को इन्फॉर्म है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9828500301। ठीक है बच्चों, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं आपका कोई भी क्वेश्चन हो। उसके अलावा बच्चों हम क्वेश्चन एक्सरसाइज को लगातार कर, तो आप लोगों को एक करा करिएगा, जब भी आप कोई सा वीडियो देखते हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, जिस भी फोन में देखते हो उस फोन में चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तुरंत शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे जुड़ सकें। आइए बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 5.3 आज कंप्लीट करते हैं। इसके 2 क्वेश्चन रह रहे हैं हमारे, उन दोनों को आज लेके चलते हैं। तो बच्चों, मैं आपका टीचर प्रवीण कुमार झा, आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण झा पर वेलकम। और आज हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 को आप ध्यान से पढ़िएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 200 लकड़ी के टुकड़े स्टैक जमे हुए, स्टैक समझे, एक दूसरे के ऊपर जमे हुए। अपने हलवाई की दुकान पर बर्फी देखिए, एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से स्टैक रहते हैं, जमे हुए रहते हैं, नीचे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ऐसे 200 लकड़ी के टुकड़े हैं बच्चों, 200 लकड़ी के टुकड़े हैं जो जमे हुए हैं। कैसे जमे हुए हैं वो समझिए। 20 लॉक्स इन द बॉटम, नीचे नीचे क्या है, 20 है। तो बच्चों नीचे नीचे क्या है, यहाँ पर ये जो नीचे वाली ये लाइन आपको दिख रही है, मैं इसको लाइन कर देता हूं, ये कितने हैं बच्चों, 20 है। ठीक है, एंड नेक्स्ट, उसके बाद कहा 19 इन द नेक्स्ट रो। उसके बाद जो ये वाली लाइन आपको दिख रही है ब्लू कलर से, ये कितने हैं बच्चों, 19 है। इसमें 19, इसका मतलब क्या हुआ, एक एक कम होते जा रहे हैं। 18 इन द नेक्स्ट रो, उसके बाद ऊपर जाओगे तो ये कितनी है बच्चों, आपकी 18 है। समझे, ये क्या हुआ आपका 18। सो ऑन सी फिगर 5.5, फिगर 5.5 के अकॉर्डिंग, मतलब घटता जा रहा है, 20, 19, 18, इस तरीके से इसको लॉक्स को जमाएगा लकड़ी के टुकड़ों को। ठीक है बच्चों, आप बुक में भी डायग्राम देख सकते हो। इन हाउ मेनी रोज, तो ऐसी कितनी रो बनेगी, आर द 200 लॉक्स, हमारे पास लकड़ी के टुकड़े कितने हैं, 200 हैं। ऐसे 200 टुकड़े हैं और उसकी रोज कितनी बनाई जाएगी, जो हम एक एक कम करते जाएंगे। समझ गए, फिर 17, फिर 16, फिर 14, 15, इस तरीके 15, 14, 13, इस तरह घटते जाएगा। तो कितनी लॉक्स बनेगी, टोटल हमारे पास दिया गया है 200 ही, आपके पास टोटल कितनी है, 200 है। एक तो ये दिया कितनी रो बनेगी, एक क्वेश्चन ये। एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, और जो सबसे ऊपर वाली रो बनेगी ना, उसमें कितने लॉक्स रहेंगे, ये भी आपसे पूछ रहा है। समझिए अब डाटा को, क्वेश्चन में आपसे जो दिया गया है, पहले हम उन सब चीजों को लिखते हैं। बेटा नंबर ऑफ लॉक्स, पहले तो ये दिया गया है नंबर ऑफ लॉक्स इन द बॉटम रो, नंबर ऑफ लॉक्स, नंबर ऑफ लॉक्स इन बॉटम रो। इसको इरेज कर देता हूं बच्चों, कैलकुलेशन था कि दिक्कत ना हो, है ना। बॉटम रो कितने हैं बच्चों, 20। ठीक है बच्चों, सबसे नीचे नीचे वाले रो में कितने लॉक्स हैं, 20। ठीक है, नंबर ऑफ लॉक्स इन सेकेंड रो कितने बच्चे, 19 है। ठीक है, नंबर ऑफ लॉक्स इन थर्ड रो, नीचे से थर्ड रो है ना, कितने बच्चों, 18 है। इस तरीके से सोन आपका कंटिन्यू होता है, एंड सो ऑन द फोर्थ, ऐसी फोर्थ हो जाएगा, ऐसी फिफ्थ हो जाएगा, ऐसी सिक्स हो जाएगा। तो नंबर ऑफ लॉक्स, अब एपी बनाते हैं, नंबर ऑफ लॉक्स, बेटा नंबर ऑफ लॉक्स इन ईच रो फ्रॉम एन एपी। देखिए बच्चों, अब हमारा एपी बनेगा नाउ। देखिए एपी क्या है आपका, एपी देखिएगा, एपी है आपका, पहले नीचे नीचे 20 रहेगा, फिर 19 जाएगा, फिर 18 जाएगा, फिर 17 जाएगा, और इस तरीके से आपको लास्ट का पूछ रहा है एन कितना रहेगा, यानी लास्ट वाला टॉप रो होगा उसमें आपको एन पूछ रहा है। लास्ट का भी तो पूछ रहा है कि लास्ट वाला जो टॉप रहेगा उसमें कितने लॉक्स रहेंगे, तो एन भी पूछ रहा है इसमें, और आपसे एन का मान भी पूछ रहा है कितने। ये क्या हुआ,
फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ऐसे n का मान क्या है an दोनों पूछ रहा है। तो डाटा देखिए बच्चों, आपके पास a दिया गया है 20, समझ गए आप लोग, d दिया गया है 19 माइनस के 20, बच्चों d जो आपका हुआ माइनस के 1। आपसे तो एक तो n पूछ रहा है, और सॉरी एक डाटा और दिया गया, SN दिया गया 200 लॉक्स दिए गए। देखिए AP बन जाती है फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आती। SN दिया गया बच्चों 200, एक तो आपसे n पूछ रहा है और एक आपसे AN पूछ रहा है, ठीक है, दो डाटा। तो सबसे पहले हम n फाइंड करेंगे SN से, क्योंकि A N D, A है D है, n फाइंड हो जाएगा। तो वी नो डेट बच्चों, वी नो डेट SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस के 1 d। अब हम फॉर्मूले को पुट कर देते हैं। SN क्या है बच्चों 200 है, n हमारे पास नहीं है 2a का मान 20 प्लस n का मान हमारे पास नहीं है और d का मान माइनस का 1। बच्चों सॉल्व करते हैं, 200 n/2, 20 को 2 से करेंगे तो 40, और फिर बच्चों हम क्या करेंगे, -1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का n, माइनस के 1 को माइनस के 1 से करेंगे तो प्लस का 1। ठीक है बच्चों, अब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अब हम बच्चों सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ध्यान से समझिएगा। सिंप्लीफिकेशन क्या करें, 200 इंटू 2 है ना, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, और हम थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं n, 40 और 1 41 माइनस n बच्चों 400 41n माइनस n स्क्वायर। बच्चों इन सब का ट्रांसपोज करते हैं तो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों बन गई। n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 आपकी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब समस्या ये है कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए। अब समस्या ये है किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए। तो एक्सरसाइज 4.3 आपने 4 में देखा था, सीधाचार मेथड, हम उस पैटर्न से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, सीधाचार मेथड उस पैटर्न से भी सॉल्व करिए, नहीं तो आप डायरेक्ट फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व करोगे, चलो मैं तो कर दूंगा, मैं कर देता हूँ 16 इंटू 25 400 हो जाएगा, आप करिए 25 इंटू 16 400, या बस यही है फैक्टराइजेशन, लेकिन आप लोग सोच नहीं पाओगे। तो मैं अभी इसको यही रोकता हूं, पहले आप इतने क्वेश्चंस को राइट करिए, फिर मैं इसको धराचार से करके दिखाता हूं जो आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। एक बार दोबारा देखिए बच्चों, लॉग्स को जमाया गया 20 19 18, इस तरीके से एक एपी बनी हमारी, ठीक है, और इस तरीके से हम एसएन के फॉर्मूले हमने एक इक्वेशन बनाई और आगे हम क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला मैं यही लिख देता हूं बच्चों, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला क्या है बच्चों, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखिए सो a बराबर क्या है बच्चों, यहां पर 1 पता है ना आपको, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, a बराबर 1, b बराबर बच्चों माइनस का 41 और c बराबर आपका आएगा 400। ठीक है, अब हम इन सभी वैल्यूज को इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, a का मान क्या है 1, b का मान क्या है माइनस 41, c का मान है 400। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे और हम अपने जो मान है, जो n के वैल्यू लाना चाह रहे हैं, वो हम लेके आएंगे। तो बच्चों पहले वीडियो को यहां तक पॉज करिए, आंसर्स को राइट करिए, फिर आगे के प्रोसीजर को हम करते हैं। आइए बच्चे आगे का प्रोसीजर देखते हैं। देखिए मैंने ये अपने लास्ट में भी आया था, मैंने इसको इसमें वैल्यूम पुट किया, माइनस बी, फॉर्मूले का माइनस बी है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस माइनस बच्चों 41 हो जाएगा, प्लस माइनस 41 इंटू 41 बच्चों, 41 इंटू 41 रफ करते हैं तो ठीक है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1 4 4 8 6 681, तो ये आपका आ जाएगा 681 माइनस 4 को 1 से करेंगे 4 को फिर 400 से करेंगे 4 4 जा 16, ठीक है, माइनस 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 प्लस माइनस रहेगा और ये आपका आ गया बच्चों 2। ठीक है, इसको हमने रफ किया, इसको रेज करते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे और सिंप्लीफिकेशन करते हैं, n बराबर 41 प्लस माइनस 681 में 600 माइनस होगा तो बच्चों क्या आएगा 81 अपॉन 2।
ठीक है बच्चों, n बराबर 41। 81 किसका होता है? 9 का। 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 9। और स्क्वायर रूट के ऊपर मैं एक बात बता देता हूँ बच्चों, मैंने एक वीडियो बनाया है स्क्वायर रूट का, इरेशनल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाल खेलिए, तो सीधा हम इसका निकाल सकते हैं जैसे कि √2, √3, तो वो मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया है, आप उसको देखिएगा कि किस तरीके से 2 का स्क्वायर रूट निकाले, 3 का स्क्वायर रूट निकाले, 5 का स्क्वायर रूट निकाले। बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड हो जाएगा, देखिएगा जरूर उसको। अब बच्चों एक बार पॉजिटिव लेंगे, एक बार हम नेगेटिव लेंगे, तो यहां तक आप लोग समझे। मैं इसको इरेज कर देता हूं, आगे के प्रोसीजर को हम लोग देखते हैं। तो आप लोग यदि नहीं इरेज किया हो तो वीडियो को पॉज करके इस प्रोसीजर को आप लोग राइट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। आइए, टेक पॉजिटिव साइन, टेक पॉजिटिव साइन, ठीक है बच्चों। यहाँ पर करते हैं हम, स्पेस कम है हमारे पास, चक्कर ये कि स्पेस कम हो जाता है, क्वेश्चंस क्या है, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो स्पेस का भी काफ़ी बार हमारे सामने कम हो जाता है, तो मैनेज करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। टेक पॉजिटिव साइन, n बराबर 41 + 9/2, n बराबर 50/2 और n बराबर 25, ठीक है बच्चों। टेक नेगेटिव साइन, टेक नेगेटिव साइन बच्चों, हम नेगेटिव साइन लेते हैं, ठीक है, नेगेटिव साइन हम लोग लेते हैं, और नेगेटिव साइन से देखिए आगे क्या आता है हमारा आंसर, ठीक है। n बराबर 41 - 9/2, n बराबर 41 में से 9 जाएगा तो बच्चों 52, नहीं सॉरी 52 नहीं, 32/9, और ये आ जाएगा सॉरी 32/2, और ये आ जाएगा बच्चों n बराबर 16। अब यहाँ पर आपके पास n की 2 वैल्यूज आइए, एक 16 एक 25, ठीक है बच्चों। n की 2 वैल्यू आई है 25 और 16, ठीक है। 2 आंसर आ चुके हैं आपके पास, एक तो 25 एक 16। अब हम इससे आगे हमें करना क्या है, आपको इसमें n का मान फाइंड करना था, आपको पता था, तो n फाइंड करने के लिए n पहले हम सर्च करेंगे, क्योंकि आप जानते हो 200 लॉग सी तो है, n का मान कोई फिक्स ही तो होगा, चाहे 200 होगा। अब 200 में रोज तो फिक्स है, चाहे एक बार 18 बने, सॉरी 20, 18, सॉरी 20, 19, 18, 17, 16, तो रो तो चाहे तो ये वाली होगी चाहे ये वाली होगी, तो हमें इसका आंसर अपने आप आंसर को चेक करना होगा। अब इस आंसर को हम कैसे चेक करेंगे, इस वैल्यू को बेटा, इस वैल्यू को हम अपने इक्वेशन में रखेंगे, इस वैल्यू को हम लोग अपने इक्वेशन में रखेंगे, किसमें, an वाले फॉर्मूले में, an में रखते हैं, जिससे सेटिस्फाई आ जाएगा मान, जिस पे वैल्यू पुट हो जाएगी वही हमारा फाइनल आंसर होगा। मतलब an वाले फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि आपको पता है, यहाँ तक मैं लाइन खींच देता हूँ, ठीक है, यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक बच्चों आप लोग समझ गए, 2 वैल्यू आई है। अब हम क्या करते हैं, आपके पास जो n की वैल्यू आई है, हियर हेंस n बराबर 16 and 25। अब हम एक एक करके केस लेंगे। देखिए आपके पास डाटा क्या है, a की वैल्यू क्या है 20, ठीक है बच्चों। रुकिए हम अपना आंसर चेक करते हैं, तो केस फर्स्ट लेते हैं हम बच्चों, हम लोग केस फर्स्ट, ठीक है बच्चों, हम लोग केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट व्हेन n बराबर 16। अब आपको पता है a बराबर an का फॉर्मूला an a प्लस n माइनस के 1d, ये फॉर्मूला होता है हमारा। an बच्चों क्या है हमारे पास पता नहीं है, an तो हमें निकालना है, लास्ट रो में कितने लॉग्स रहेंगे, a आपको पता है 20 प्लस n हमारे पास अभी हम 16 लेके चल रहे हैं -1, और d की वैल्यू आपको पता है -1 है, ये हमने शुरुआत में ही से डाटा लिख लिया था। an बराबर 20, 16 में से 1 जाएगा तो 15 को -1 से करेंगे तो माइनस का 15, तो an बराबर बच्चों आया आपका 5। चलो ठीक है, अब हम अगला केस लेते हैं, सेकंड केस सेकंड व्हेन n बराबर हम लोग बच्चों ले रहे हैं, अच्छा हमने पहले वो ले लिया क्या, चलो कोई नहीं, an a क्या है बच्चों 20 प्लस n का मान 25 -1 और d का मान -1 आया, ठीक है बच्चों। an बराबर 24 आएगा, 25 में से -1 होगा 24 को 1 से करेंगे तो माइनस का 24, ठीक है बच्चों। तो आपका यहाँ पर जो an आ रहा है -4 आ रहा है, an क्या आया बच्चों हमारा यहाँ पर, an जो आ रहा है आपका -4 आ रहा है, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा बच्चों। an क्या आया आपका -4, an क्या आया बच्चों आपका -4।
ठीक है बच्चों, एन क्या आया, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि लकड़ी तो पॉजिटिव में ही तो रहेगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि एन यहाँ पर नेगेटिव में नहीं आ सकता है, सिर्फ एन के लिए कंडीशन लागू होती है, लेकिन लकड़ी तो ऊपर रहेंगे। ऐसे तो नहीं कि -4 लकड़ी रखी हुई है, या तो आप बोलोगे 5 लॉक्स रखे हुए -4, तो विच इज नॉट पॉसिबल, तो लिखेंगे विच इज इम्पॉसिबल। यहाँ पर लिखेंगे विच इज इम्पॉसिबल। ठीक है बच्चों, विच इज इम्पॉसिबल, विच इज ठीक है बच्चों, इम्पॉसिबल, ये वैल्यू इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा जो फाइनल आंसर हुआ ये हुआ an बराबर 5। क्या हुआ बच्चों, हमारा जो फाइनल आंसर हुआ an बराबर 5। ठीक है, तो एक तो ये आंसर हुआ, ठीक है, किस पर आया था 16 पर, उसके साथ ये वाला आंसर हुआ। अब एक बार दोबारा समझिए, लास्ट में हम आंसर क्या लिखेंगे, टोटल 16 रोज बनेगी, 16 रो 16 लाइनें बनेगी एक के ऊपर एक के ऊपर, और जो आखिरी लाइन होगी, ठीक है, उस पर आखिरी लाइन होगी उसमें 5 लॉक्स रखे जाएंगे। बेटा कितने लॉक्स रखे जाएंगे, 5 लॉक्स। तो हम लास्ट में लिखे हेंस, लिखते हैं लास्ट में लाइन हेंस क्या लिखेंगे, हेंस देयर आर 16, हेंस there are 16 rows, hence there are 16 rows in all, टोटल कितनी रोज बनेगी, 16 रोज रोज इन ऑल, एंड देयर आर स्पेस कम, देयर आर 5 लॉक्स द टॉप रो। ठीक है, दोबारा समझिए, आप लोगों को एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कह रहा है। देखिए हमने फॉर्मूला निकाला, ये एन की 2 वैल्यू आई आपके पास, पॉजिटिव लिया तो 25 और नेगेटिव लिया तो हमारा आया 16। अब हमें आंसर तो कोई एक ही होगा, ये भी हमें पता है, तो हमने 16 और 25 के लिए ए एन निकाला। ठीक है, तो 16 के लिए जब ए एन निकालते हैं तो ए एन का मान 5, यानी टॉप सॉइल में जो 16 नंबर पे जो लॉक्स होगा वो 5 लॉक्स, नहीं ऊपर ही ऊपर 5 लकड़ियाँ रखी जाएगी, ऐसे बढ़ते जाएंगे ऊपर ऊपर 5, 200 लकड़ी टोटल हो जाएगी। जब हम केस सेकंड लेते 25 तो हमारा -4 आता, कोई लकड़ियाँ कभी -4 में, लॉक्स कभी -4 में होगा नहीं, गुटके कभी -4 में होगा नहीं, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर रॉन्ग है। ये हमारा आंसर क्या है, रॉन्ग है। इसका मतलब टोटल 16 रोज बनेंगे और 5 लॉक्स रखी जाएंगे ऊपर टॉप रो में। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत अच्छा था, तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करिए और इसका अगला पार्ट आप लोग राइट करिए। इसके बाद हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ बच्चों, तो इस एक्सरसाइज जो 5.3 है इसके लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है, आप यदि इसको बुक में देखोगे तो आप देख के ऐसा लगोगे कि क्वेश्चन में है क्या, लेकिन इस क्वेश्चन को जब फील करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कुछ क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। अब समझिए, मैंने अभी अनकंप्लीट लिखा है क्वेश्चन, पहले हम इतना पढ़ते हैं फिर आगे का पोर्शन पढ़ेंगे। इन ए पोटैटो रोस, आपने बचपन में रेस, बचपन में स्कूल में कंपटीशन खेला होगा, नींबू का लेमन कंपटीशन, लड्डू खाने का कंपटीशन, कैंडल जलाने का, ऐसे पोटैटो रेस हम सर पे ईंट रख के चलते हैं या सर पे कुछ इस तरीके से हम कंपटीशन करते चलता था बचपन में। तो इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस at the starting point which is 5 meter from the first potato and the other potato are placed 3 meter, ये 3 मीटर है बच्चों, है ना, ये 3 मीटर पढ़ना इसको, अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन, देयर आर 10 पोटैटो इन द लाइन। अब समझिए पहले क्वेश्चन क्या है, एक पोटैटो रेस कंपटीशन हो रहा है। अब इसमें करना क्या है, एक पैरेलल लाइन है, सीधी लाइन ली गई है, सफेद एकदम सफेद, एक चूने से लाइन खींच दी गई सफेद पैरेलल, और उस पर, और यहाँ पर एक बाल्टी स्टार्टिंग पॉइंट पे, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां पर एक बाल्टी रख दी गई, बकेट रख दी गई। अब समझना, बकेट से 5 मीटर की डिस्टेंस पर एक आलू रखा गया, बकेट से 5 मीटर की डिस्टेंस पे एक आलू रखा गया, ये इसका आपका पहला आलू है। इसके बाद दूसरा आलू 3 मीटर की डिस्टेंस पर रखा गया, इसके बाद तीसरा आलू 3 मीटर की डिस्टेंस पर, इसके बाद चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, हर 3-3 मीटर की डिस्टेंस पर टोटल 10 आलू, 10 पोटैटो रखे गए हैं। टोटल पोटैटो कितने बच्चों, 10 है। समझिएगा, स्टार्टिंग डिस्टेंस है 5, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, समझ गए, यानी यहाँ ये 5, फिर ये 3 हो जाएगा, फिर इनके बीच की दूरी 3, इनके बीच की, ऐसे 3 चल रहा है लास्ट में। अब एक कॉम्पिटिटर है, वो कर क्या रहा है, पूरा मैं आपको पढ़ देता हूँ, नीचे की लाइनों भी आपको पढ़ देता हूँ मैं, नीचे की लाइन आपकी बुक में से, क्योंकि मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो पूरा स्पेस ले लेगा। एक कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट
एक कॉम्पिटिटर बकेट से चालू करना यहां से चलता है, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो और सबसे पास का आलू उसको उठाता है, रन बैक विथ इट और उसको लेके पीछे जाता है दोबारा, ड्रॉप्स इन द बकेट और वापस बाल्टी में गिरा देता है, इसमें गिरा दिया उसने, उठाया और गिरा दिया, रन बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, फिर दोबारा यहां से चलना चालू किया और यहां पर आया, आलू उठाया, दोबारा बैक गया और इसमें रख दिया, रन्स टू द बकेट टू ड्रॉप इट इन एंड सी कंटिन्यू इन द सेम वे अंटिल ऑल पोटैटो आर इन द बकेट। और इसी तरीके से ये आलू उठाता, दोबारा से जाता है, आलू उठाता है, फिर रखता है, दोबारा से जाता है, यहाँ से आलू उठाता है, फिर दोबारा से रखता है, फिर यहाँ से दोबारा चलेगा, यहाँ आएगा, यहाँ से आलू उठाएगा, दोबारा रखेगा। तो ऐसे ही 10 आलू तक आखिरी में यहाँ जाएगा और यहाँ से आलू उठाएगा और यहाँ से वो स्टार्टिंग पॉइंट पर आएगा। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंप्यूटर हैज टू रन? तो बताइए ऐसे में उसको कितना चलता है, वो टोटल कितना चल रहा है। तो आप, हालांकि हिंट भी दिया गया है लेकिन हम समझने की कोशिश करते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, यहां से ये चलेगा पहली बार 5 चलेगा, ठीक है बच्चों, मैं समझिएगा, देखो आपको मैं थोड़ा सा रफली अपन हिसाब तो करें कम से कम। सुनिए, पहले तो 5 चलेगा, वो 5 चला और 5 वापस गया, 5 + 5 10, तो पहले डिस्टेंस कितनी हो गई उसकी 10, 5 चला और 5 वापस आ गया। फिर यहां से चलेगा 5 + 3 8, यहां से यहां तक में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 8, और 8 ही वापस जाएगा, वो अगला हो गया आपका 16। समझ रहे हो मेरी बात को? फिर यहां से थर्ड और आलू के पास जाएगा, थर्ड पोटैटो के पास, तो 8 और 3 11, 11 + 11 ही वापस जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा 22। फोर्थ में क्या हो जाएगा बच्चों, 11 और 3 14, 14 + 14 एंड 28। इसी तरीके से ये क्या हो गया, ये आपकी डिस्टेंस कवर कर लिया, ये 10 मीटर 16 मीटर, ऐसे टोटल कितने हैं बच्चों 10 तक है। इस तरीके से एपी बन जाएगी आपकी देखिए एपी बन चुकी है 10 16 22 28, 6 का डिफरेंस है, एपी बन चुकी है। आप एसएन निकाल लीजिएगा, एन है आपके पास 10, ए आ चुका है, डी आ चुका है, हम एसएन निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। समझे बच्चों? तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आप लोग देख के हो सकता है डर भी गए हो कि पता नहीं कैसा हार्ड क्वेश्चन होगा, लेकिन था कुछ नहीं। तो अब हम लोग इसकी लैंग्वेज सही करते हैं बच्चों। देखिए तो आइए इसकी लैंग्वेज हम लोग लिखते हैं, डिस्टेंस रन टू पिक द फर्स्ट पोटैटो। अब बच्चों पहले पोटैटो में डिस्टेंस उसे कितना कवर करना पड़ गया, 2 बार गया, अब कितनी बार चला वो 5 मीटर हर बार, यानी टोटल कितना हो गया 10 मीटर। ठीक है 10 मीटर है, 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन कंजक्टिव प्रोसेस, यानी लगातार ये प्रोसेस, देखो बुक में भी दिया गया है, डिस्टेंस बिटवीन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू, क्योंकि हमको बता रखा है कि 3-3 मीटर का डिस्टेंस है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए 3 मीटर अपार्ट इन स्टार्टिंग लाइन, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस बिटवीन कंजुकेटिव पोटैटो। एक मिनट बच्चों, इसमें लैंग्वेज देख लो, बराबर 3 मीटर, समझ गए? 3 मीटर का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस रन टू पिक अप द डिस्टेंस, यहां अप आएगा बच्चों, पिक अप द डिस्टेंस रन टू पिक अप द सेकेंड पोटैटो। देखिए 2 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि 2 बार जाएगा। अब समझिए 5 + 3, 5 तो चला पहली बार, पहले के लिए, दूसरे के लिए 3, 5 3 8, यानी कितना हो जाएगा 5 3 8, 8 2 जा 16 मीटर। समझ गए? तो बच्चों इस तरीके से आपकी एंड ऑल प्रोसेस आर द कंटिन्यू, सो इट इज रिक्वायर्ड एपी। अब यहीं से हम एपी बना लेते हैं बच्चों, इट इज रिक्वायर्ड एपी। एपी क्या हुआ आपका 10, फिर 16, फिर कितना हो जाएगा बच्चों 8 और 3 11। आप चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो, जरूरी नहीं है, निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा 8 और 3 11, 11 22। ये आपकी एपी बन चुकी है। ए बराबर क्या है बच्चों 10, डी बराबर क्या है बच्चों 16 - 10, डी बराबर आपका आया 6।
एन क्या है बच्चों, टोटल 10 पोटैटो है, एन बराबर 10। तो वी नो डेट, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, वी नो डेट एस एन एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस के 1 डी। ठीक है बच्चों, ये आपकी हुई। नेक्स्ट आगे हम क्या करेंगे, कंटिन्यू फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करते हैं बच्चों। एस 10 निकालना है हमें, एन की वैल्यू 10 अपॉन 2 ए की वैल्यू बच्चों क्या है 10 प्लस एन की वैल्यू क्या है 10 माइनस के 1 और डी की वैल्यू क्या है बच्चों 6। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ कर देते हैं, स्पेस है हमारे पास। ठीक है बच्चों, देखिए एस 10 फाइंड करना है, 10 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 5, 2 को 10 से करेंगे मल्टीप्लाई बच्चों 20, 10 माइनस 1 9, 9 को 6 से करेंगे 54। ठीक है बच्चों, 54 और 20 64 74, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 35 और 2 37। तो टोटल डिस्टेंस कवर बच्चों आपका क्या आया 3, टोटल डिस्टेंस कवर 370 मीटर, हेंस द कॉम्पिटिटर। तो हेंस द आप बुक में देखिएगा, हेंस द कॉम्पिटिटर hence the competitor distance, hence the competitor total distance covered 370 मीटर। ये बच्चों आपका आंसर हुआ। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज जो चल रही थी 5.3 काफ़ी लंबी टाइम से, वो आपकी आज कंप्लीट हुई। ये आपका आंसर हुआ। तो समझ गए, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। आर डी शर्मा जब आप देखिएगा वहाँ पर ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो आप वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हो। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, वीडियो लेक्चर्स को कंप्लीट देखिए, नहीं समझ में आए 2 बार वीडियो को देखिए, 3 बार देखिए, कंफर्म समझ में आएगा। बस फिर भी नहीं आता है तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हो बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 5.4 के साथ आएंगे, हालांकि वो ऑप्शनल है, लेकिन हमने पहले भी बोला था, याद हो तो एक्सरसाइज नंबर 2 जो हम करा रहे तो आपसे बोला था मैथ में जो भी क्वेश्चंस दिए गई हैं क्लास 10th NCERT बुक में, इस बुक में आपको जो भी क्वेश्चंस दिया गया है ये आपके लिए बना है। ऑप्शनल का मतलब ये नहीं कि आपको नहीं करना है, आपको ही करना है, क्योंकि क्लास 10th लिखा हुआ है इसके ऊपर, यानी 10th क्लास के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हाँ थोड़ा सा लेवल अच्छा है, लेकिन हमें करना है तो हम इसके ऊपर भी लेक्चर बनाएंगे बच्चों। सो बच्चों थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।